द मास्टर ब्लास्टर, द गोट, द रियल चैंपियन, द रियल चेजर। आप सोच रहे होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं जी रिकी पॉन्टिंग की, नहीं। जमाम उल हक की, बिल्कुल नहीं जी। उसके बाद क्रिस गेल की, एबी डिविलियर की, नहीं, इनमें भी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है भाई? वो तो आपको रात को पता चल ही गया होगा। तो वो हो सकते हैं भाई विराट कोहली। कि यार ये बंदा ना, मुझे लगता है कि स्पेशल क्रिकेट के लिए बना है। और अगर मैं एशिया की बात करूं, जिसमें हमारा अफगानिस्तान आ जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया होल टीम हो गई भाई। 150 साल तारीख की जो क्रिकेट हुई है, उसमें घोरों का राज रहा है। और फिर उसके बाद एक सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ, और सचिन तेंदुलकर के बाद एक फिर हमें लगता ऐसा था कि जी दोबारा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हो सकता। तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि दोबारा विराट कोहली भी पैदा नहीं होगा। वही लास्ट टाइम जो हमारा मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी एक तरफ पूरी टीम की 34 सेंचुरियां थी, और एक तरफ जी विराट कोहली अकेले की 50 सेंचुरियां थी, और एक दाग दी उसने, फिर एक 51 कर दी, और 51 सेंचुरी होने के बाद उसने 14,000 रन का भी साथ रिकॉर्ड दे मारा। और ये दोनों टाइम उसने बाउंड्रीज से लगाई हैं जी, सेंचुरी भी बाउंड्री करके लगाई है, और जी 14,000 जो स्कोर हैं ओडीआई क्रिकेट में, वो भी इस बंदे ने जी बाउंड्री करके लगाए हैं। तो ये यार चेज मास्टर या मास्टर ब्लास्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्या वजह है? और लेकिन भाई ये बंदा वहद है जो कहता है कि जी मैं अपनी एक एक बॉल पे नजर रखता हूँ, क्या उस बॉल पे मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। तो जब आप बॉल का और एक इनिंग खेलने वाले का कंपेयर करेंगे तो ये डेफिनेटली ना इंसाफी होगी। उसके बाद जी आ जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस बंदे ने जी बहुत ज़बरदस्त बारियां खेली हैं, 4 सेंचुरियां इन्होंने की हुई हैं, और 4 सेंचुरियों के साथ 2 फिफ्टीज़ किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब बंदा ये 50 क्रॉस कर लेता है तो समझो जी पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा सेंचुरी करने जा रहा है। यार देखें, बड़ी कमाल की बात है, ये बंदा 2022 में भी 82 रन पे नॉट आउट रहा है, और फिर 2025 में जी चैंपियन ट्रॉफी में आके फिर वो 82वीं सेंचुरी मुकम्मल कर देता है, वो भी नॉट आउट रह के। मतलब है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को इस बंदे ने मजबूर किया हुआ है। देखें जी, इस बंदे ने जो लास्ट टाइम जो सेंचुरियां की हैं, मतलब कि जितनी इसने सेंचुरीज बनाई हैं लास्ट टाइम में, उसमें उसकी 48 सेंचुरी हो गई, या 49 हो गई, 50, या लास्ट टाइम में अब 51 हुई है। तो ये सारी उसकी जो सेंचुरियां वो आईसीसी के इवेंट्स में है। मतलब है कि कोई सीरीज नहीं थी जिस तरह एक टीम की दूसरी टीम के साथ होती है, नहीं, बिल्कुल भी सीरीज नहीं थी, और ये थी आईसीसी इवेंट्स में ये सेंचुरियां थी। भाई आईसीसी इवेंट में सेंचुरी करना और सीरीज में सेंचुरी बनाना जमीन आसमान का फर्क है। जंगजू की बारी आती है तो वो परफॉर्म, उसका जो अपना हुनर होता है वो अपना मैदान में दिखाता है, घर में नहीं दिखाता, या जब इजी मुकाबला उसमें नहीं दिखाता। तो भाई इस बंदे का मैं एक स्टैट देख रहा था कि जो ओडीआई क्रिकेट में, मतलब कि 14,000 इस बंदे ने रन किए हैं, तो वो सारी जो सबसे ज्यादा स्कोर थे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जितनी टीमें मैंने देखी हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, मतलब है कि उनके खिलाफ एक स्कोर इस तरह का करना एक बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। और ये बंदा टॉप अगर 8, 7, 6 पे देखें तो सारों के खिलाफ जो टॉप ऑफ द स्कोरर जो है, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ इस बंदे ने स्कोर किया हुआ है। उसके बाद ये आ जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक बड़ा एक चर्चा है, और कहते हैं कि जब एक बंदे का बल्ला ना खुल रहा हो, जिस तरह एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेविस हेड जितने भी आउट ऑफ फॉर्म हो, तो जब उनको नीला कलर दिखाया जाता है तो वो नीले कलर पे इस तरह देखते हैं कि जी उसको मजा आने लग जाता है, उसके सामने जिस तरह के जूस पेश किया गया हो। तो अगर यही बात अगर विराट कोहली को मैं कहूं कि अगर उनको भी जिस तरह ट्रेविस हेड को नीला परचम दिखा के, इस तरह अगर हम जब सब्ज परचम विराट कोहली को दिखाते हैं, तो भाई बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है, कूल हो जाता है, और उसको लगता है कि जी मेरे लिए ये सारा कुछ है, मैं करूंगा, और ये मेरा ही मैच है। तो वो बंदा करके दिखाता है। और जो इस टाइम सबसे ज्यादा मुखालिफ, या इस टाइम जो ओपोनेंट है, वो सबसे ज्यादा जो, मतलब है कि मैं कहूँ कि हेटर्स की बात करूँ, तो वो विराट कोहली के पाकिस्तान में ही है। और वो कंपैरिजन की वजह से है भी, मैं कंपैरिजन की तो बात कर नहीं रहा ना, मैं तो किंग की बात की ही नहीं है, मैं तो इसको सुपरस्टार बोल रहा हूँ। मतलब किंग से ऊपर की जो चीज़ है उसको मैं बोल रहा हूँ, सुपरस्टार है, गॉड ऑफ टू डे क्रिकेट है।
और इसके अलावा मैं इसको बोलूँगा कि जी द गोट ऑफ क्रिकेट है, मास्टर ब्लास्टर भी मैंने बोला। ये सारी चीज़ें इस बंदे पे भाई फिट बैठती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 17 इनिंग इस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली हैं और 17 में इन्होंने एवरेज रखी है जी 59 की और 98 का स्ट्राइक रेट है भाई। बाकी टीमों को छोड़ें, वो जिसके साथ जिस तरह भी खेलता है, चाहे वो टेस्ट बना के खेले या T20, आपके खिलाफ वो परफॉर्म बंदा कर रहा है ना, वो 98 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आपने पावर प्ले में भी नहीं खेला है 98 का स्ट्राइक रेट किसी ने। उसके बाद जी आ जाते हैं जी हाईएस्ट इसका है जी 183 और 183 के बाद जो सेंचुरीज को मैंने पहले बताया 4 हैं, 2 हैं। उसके बाद जी एक ट्रू जो लेजेंड होता है ना, एक ट्रू जो क्रिकेट लवर होता है, एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो इस बंदे पे भी है जी। बाबर आजम आपको पता है कि जी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और आउट ऑफ फॉर्म रहना है किसी जो भी एक बंदा कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है। अगर मैं क्रिकेटर की बात करूं, अगर आप किसी लोकल लेवल पे भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो एक बड़ा दिल बर्दाश्ता टाइम होता है, बंदा बड़ा डिप्रेस होता है और कुछ समझ नहीं होता। तो इसलिए जी बाबर आजम को उन्होंने एक थपकी दी है और ये जो थपकी थी, तो एक टाइम था जब विराट कोहली पे बैड टाइम था, तो बाबर आजम ने, मुझे याद है कि ट्वीट किया था। तो जी एक एक ख़ानदानी और इस तरह एक बड़े बंदे की ये निशानी होती है कि जी वो आपको बुरे टाइम में जो बंदा आपको सपोर्ट करता है उसको नहीं भूलता है। उसके बाद ये आ जाते हैं भाई, मैं एक बात समझता हूँ कि विराट कोहली से हेट क्यों किया जाता है, इसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, अगर एज ए क्रिकेटर लवर बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेट लवर देखें तो उस बंदे पे आप किस बेस पे क्या तनकीद करते हैं कि आपकी ये चीज़ फलां चीज़ कमज़ोर है, इस वजह से जी मैं विराट कोहली पे तनकीद करता हूँ। विराट कोहली पे तनकीद या उससे हेटर की 4 ही बातें हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि वो जिस कंट्री को आप सपोर्ट करते हैं, सपोज मेरी पाकिस्तान कंट्री है, अब विराट कोहली मेरे कंट्री में नहीं खेल रहा, तो जो कंट्री लवर होते हैं, जो मतलब है कि अपने मुल्क को लव करते हैं, अपने मुल्क की क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से तो विराट कोहली से हेट कर सकते हैं कि जी वो हमारे कंट्री में नहीं खेलता, हमारे एक ओपोनेंट कंट्री में है। दूसरी रीज़न ये आ जाती है कि जो आप कंट्री के खिलाफ वो आपको क्रिटिसाइज करता है या आपको तंग करता है या आपके बड़ा इमोशनली आपको बड़ा मिसबिहेव इस किस्म का, मतलब कि जो एग्रेशन टाइप मैं कह रहा हूँ, एग्रेशन जो दिखाता है, उस वजह से भी आप उनसे या उससे नफरत करते हैं। या उसके बाद तीसरी रीज़न आ जाती है, जो आपका हर बंदे का देखें जी फेवरेट प्लेयर है। अब या तो आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो उसकी वजह से आप कंपेयर करते हैं जी, वो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, तो उस वजह से भी आप कह सकते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूँ।